हेलो दोस्तों, आइए बात करेंगे इस वीडियो के अंदर कि महाराष्ट्र के अंदर विधानसभा चुनाव होने वाला है 288 सीटों पर। और इसी को लेकर सारी पार्टियां जो है वो एक्टिव हो गई है। हर पार्टियां अपने तरीके से रणनीति बना रहे हैं, अपने तरीके से समीकरण तैयार कर रहे हैं। कोई किसी के साथ गठबंधन करने के लिए रेडी हो रहे हैं तो कोई किसी के साथ गठबंधन के लिए मना भी रहे हैं, क्योंकि हर किसी को जो है सत्ता पर काबिज होना है, ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर जीत कर किंग मेकर और अपने पार्टी का जो है वो सरकार अब बनाना है। इसी चीज़ को लेकर हर पार्टी अपनी तरीके से जो है जद्दोजहद में लगी हुई है। इसी तरीके से एआईएमआईएम पार्टी भी जो है काफ़ी ज़्यादा मेहनत करती हुई नज़र आ रही है। आज का ताज़ा न्यूज़ ये है, ताज़ा अपडेट ये है कि एआईएमआईएम हालांकि पहले से चाहती है कि एमवीए के अंदर जो है वो गठबंधन करे, एमवीए के अंदर जो है वो शामिल हो जाए। एनसीपी वहाँ पर है, कांग्रेस वहाँ पर है, साथ के साथ मिलकर जो है चुनाव लड़ा जाए ताकि बीजेपी को जो है सत्ता से उखाड़ फेंके। लेकिन जो है बात बनती हुई नज़र कभी आ रही थी, कभी नहीं आ रही थी। और आज का अपडेट ये है कि इम्तियाज़ जलील साहब ने अपनी सीटों का लिस्ट भी जो है वो सेंड कर दिया गया है। अपनी सीटों का एक जो लिस्ट है वो तैयार कर लिए है और उस लिस्ट के अंदर जो है 28 विधानसभा सीटों का जो है वो जिक्र किया है। वो 28 विधानसभा सीटें जहाँ पर मुस्लिम जो है अच्छी खासी आबादी में रहते हैं, जहाँ पर मुस्लिम वोटर्स बहुत अच्छे खासे हैं, जहाँ पर मुस्लिम वोटर्स जो है वो डिसाइडिंग फैक्टर बनते हैं, उनकी क़यादत होनी चाहिए। इसी वजह से उन्होंने 28 जो विधानसभा सीट है, चाहे वो मुंबई की 12 सीटों की बात कर लें, नासिक की 2 सीटों की बात कर लें, अमरावती की सीटों की बात कर लें, मराठावाड़ा की बात कर लें, औरंगाबाद की बात कर लें, तो यानी इस तरीके की जो सीटें हैं उनका एक लिस्ट बनाया गया है। और उस लिस्ट के अंदर टोटल 28 विधानसभा सीटें हैं और उन 28 सीटों पर जो है ये चुनाव लड़ना चाहते हैं गठबंधन के अंदर। इन्होंने कहा है कि मुझे ज़्यादा सीटें नहीं चाहिए, मेरा ये डिमांड नहीं है कि 100-200 सीटें चाहिए, बल्कि मैं सिर्फ 28 सीटों पर ही चुनाव लड़ना चाहता हूँ। हमारी पार्टी 28 सीटों पर ही चुनाव लड़ना चाहती है, इसी वजह से हमें भी गठबंधन के अंदर शामिल कर लें, इसी वजह से हमें भी एमवीए के अंदर जो है वो गठबंधन के अंदर जो है वो शामिल कर लें, ताकि साथ मिलकर चुनाव लड़ें, ताकि जो बीजेपी के जो यहाँ पर काबिज़ है या उनके जो 100 से ज़्यादा सीटें हैं उनके अंदर किसी तरीके से जो है कमी आए और उस तरीके से हम लोग साथ मिलकर जो है यहाँ पर सत्ता काबिज़ करें, यहाँ पर अपना जो है सीएम बनाएं और उस तरीके से लोगों का जो है भला करें, लोगों के जो है तरक्की में अपना हाथ बटाएं। तो इस तरीके से इन्होंने कहा है, इन्होंने लिस्ट भी भेजा है। अब देखना ये है कि वहाँ पर इनके जो लिस्ट है या इनके जो ये एक ऑफ़र है, प्रपोज़ल है, इनको एक्सेप्ट करते हैं या नहीं। हालांकि ये इन्होंने इम्तियाज़ जलील साहब बड़ी शिद्दत के साथ ये चाहते हैं कि गठबंधन के अंदर ही चुनाव लड़ा जाए, क्योंकि लोकसभा के अंदर जब देखा था कि गठबंधन नहीं होने की वजह से इनको नुकसान भी हुआ था और एमपी की वो सीट भी बहुत सारे रणनीति के तहत जो है उनको हार का जो है सामना करना पड़ा। इसी वजह से ये चाहते हैं कि गठबंधन के अंदर आ जाएँ, 25 से 30 सीटों पर अपना उम्मीदवार उतारें, वहाँ पर उम्मीदवार उतारें जहाँ से जीत हासिल हो सकती है, जहाँ पर मुस्लिम की अच्छी खासी आबादी है, जहाँ पर मुस्लिम जो है डिसाइडिंग फैक्टर बनते हैं, तो ऐसी जगहों पर अपना उम्मीदवार उतारें। इसलिए ज़्यादा सीटों पर चुनाव ना लड़कर वहाँ पर उन सीटों पर फोकस किया जाए जहाँ से जीत हासिल हो सकते हैं। लास्ट बार जब विधानसभा चुनाव हुआ था वहाँ पर तो महाराष्ट्र के अंदर 2 सीटों पर ज़रूर जीत हासिल हुई थी, लेकिन ऐसे कई सारे सीटें थे, 10 से 12 ऐसे सीटें थे जहाँ पर बहुत अच्छे खासे वोट लेकर आए थे और दूसरे और तीसरे नंबर पर इनके कैंडिडेट रहा था। तो ये चाहते हैं कि वो सारे उम्मीदवार, वो सारे विधानसभा सीटें जहाँ पर दूसरे नंबर पर रहे थे या तीसरे नंबर पर रहे थे लास्ट चुनाव के अंदर, वो सारी सीटें जो है इस बार एआईएमआईएम के झोली में किसी तरीके से आ जाए। इम्तियाज़ जलील साहब लगातार मेहनत कर रहे हैं, वहाँ के लोगों को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। रुझान भी यही बताता है कि इस बार महाराष्ट्र के अंदर 2 नहीं बल्कि बहुत सारी सीटों पर जो एमआईएम कब्जा कर सकती है। खैर, आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्या लगता है आपको कि गठबंधन के अंदर शामिल हो सकती है एमआईएम पार्टी, और क्या उन 28 सीटों पर जो है एमआईएम को एलो करेगी? क्या आप अपना उम्मीदवार उतारिए इन 28 सीटों पर? कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।